ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया। बताइए एपी में है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया जो है, जैसे यहाँ से प्रथम किलोमीटर जा रहा है तो इसका किराया कितना है 15 रुपया, और इसके बाद अतिरिक्त मैंने जितना किलोमीटर जाएगा उसका किराया कितना है 8 रुपया। तो ये जितना किलोमीटर जाएगा हमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। ओके, देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया, और यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। ओके, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा किलोमीटर का किराया, दूसरा किलोमीटर का किराया। देखिए दूसरा किलोमीटर के लिए लिखेंगे 15 प्लस में 8, ठीक है। तो 15 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 23। ओके, फिर लिखेंगे यहाँ पे तीसरा किलोमीटर का किराया। देखिए तीसरा किलोमीटर किराया के लिए क्या लिखेंगे, दूसरा किलोमीटर के बाद में 8 जोड़ेंगे तो दूसरा किलोमीटर कितना है 23, और प्लस में जोड़ेंगे 8, 23 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 31, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे चौथा किलोमीटर का किराया। अब देखिए चौथा किलोमीटर के बाद क्या है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा तक कितना है 31, और प्लस में क्या करेंगे चौथा के लिए 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको कि एपी। अब देखिए एपी लिखेंगे, एपी क्या लिखेंगे, प्रथम पद दूसरा पद 23 है, तीसरा पद क्या है 31, और चौथा पद 39। अब आगे ये जितना किलोमीटर जाएगा ये हो गया आपका डॉट डॉट। तो यहाँ से आगे लिखेंगे हम इसका। अब हम देखेंगे कि ये एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए हम D1 निकालेंगे। D1 का मतलब A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना है 23 घटाव 8, ये A1 है, A2 है, A3 A4 है, ठीक है। तो A2 घटाव A1, अगला वाला में से पिछला वाला पद घटाना है। 23 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 15 बचेगा। ओके, सॉरी यहाँ पे पहला वाला पद 15 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 23 घटाव 15, तो 15 में 23 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा। ओके, सॉरी यहाँ पे D2 लिखेंगे 31, यानी कि A3 घटाव A2। तो देखिए A3 कितना है 31 है, और माइनस A2 कितना है 23। 31 में से 23 माइनस करेंगे तो क्या होगा 8, ठीक है। यहाँ पे आप D3 भी निकाल सकते हैं। D3 के लिए लिखेंगे A4 माइनस A3। तो A4 कितना है 39 घटाव A3 31। तो 31 39 में से 31 को घटाएंगे तो क्या होगा 8, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन नीचे कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 8, यानी कि D1 D2 D3 क्या है आपका सब 8 है। अतः यह एपी में है। और आगे हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो क्या है कि एक बेलन है और उसमें हवा है, और जब भी निकल रहा है तो शेष हवा का 1/4 भाग। तो सबसे पहले मानेंगे माना बेलन का आयतन भी है। तो देखिए माना बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा क्या है भी। तो अभी पहला बार में भी है, तो दूसरा बार में देखिए दूसरा बार में हवा की मात्रा, यानी कि हवा तो निकल रहा है, कितना हवा निकल रहा है तो पहले वाले का, ठीक है, शेष हवा का, यानी कि अभी कितना हवा है 1/4 निकल रहा है इसका। तो अभी हवा कितना है भी है, और इसका कितना निकल रहा है भी का 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भी माइनस भी और 1 का गुना क्या हो जाएगा भी बटे में 4, इसके बटे में 1 ले लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4,
तो यहाँ से 4v और घटाओ v, 4v में से 1v घटेगा तो 3v/4, ठीक है। दूसरा बार में हवा की मात्रा क्या हो गया, 3v/4। तो यहाँ पे इसी तरीके से लिखेंगे तीसरा बार में हवा की मात्रा। तो देखिए शेष हवा का 1/4 भाग निकल रहा है। तीसरा बार में हवा की मात्रा यानी कि अभी कितना है, 3v/4, और इसका इसी का 1/4 भाग यानी कि 3v/4 शेष हवा तो ये है, इसका 1/4 भाग इसमें से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे 3v/4 माइनस 3v/16, और इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 तो चलती हैं 12v माइनस 3v, 12v में से 3v घटेगा तो कितना बचेगा, 9v/16, ठीक है। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि एपी, क्या लिख सकते हैं, एपी। अगला बार आप निकाल सकते हैं, चौथी बार वाला। तो यहीं से हमारा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में कितना था, फर्स्ट में था हमारा v, ठीक है। और सेकंड दूसरा बार में हवा का मात्रा कितना था, 3v/4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3v/4। तीसरा बार में कितना है, 9v/16, ठीक है। और इसी तरीके से आपका हो जाएगा चौथा पांचवा जितना आप चाहें। तो अभी हमें देखना है कि ये एपी में है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम d1 निकालेंगे, d1। तो d1 बराबर क्या होता है, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ओके। तो देखिए a2 कितना है, 3v/4 माइनस a1 कितना है, v है। देखते हैं इसका d क्या रहा है। 4 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा हमारा 3v घटाओ यहाँ से 4v हो जाएगा, ठीक है। तो 3v में से 4v घटेगा तो माइनस v/में क्या हो जाएगा, 4, ओके। अब हम आगे लिखेंगे d1 के बाद में d2, d2 हो जाएगा a3 माइनस a2। तो देखिए a3 कितना है, पहला दूसरा तीसरा पद, 9v/16 माइनस a2 कितना है, 3v/4। तो यहाँ इसका लघुत्तम हो जाएगा 16, 4 का लघुत्तम 16, 16 एक बार में तो 9v माइनस, और ये 4 चौके 16, 4 तो 4 तो ये कितना हो जाएगा, 12v। 9v में से 12v माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3v/4। तो कहने का मतलब कि d1 d2 देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए d1 बराबर d2 नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस v/4 और बराबर नहीं है माइनस 3v/4, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, अतः यह एपी में नहीं है, ओके। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर की खुदाई का लागत 150 है, और बाद में जितना किलोमीटर ये खुद रहा है उसका किराया कितना लग रहा है, लागत 150 रुपया, ठीक है। तो जैसे कि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150, जैसे कि यहाँ पे एक कुआं है, यहाँ 1 मीटर खोदा है ये, तो कितना लग रहा है, 150। अब जितना आगे खोदेगा ये उसका किराया मतलब कितना लगेगा, 50 रुपया। तो हमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए लिखेंगे, यहाँ पे प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया। तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरा मीटर की लागत। आप लिखिए दूसरा मीटर खुदाई की लागत। तो पहला वाला का 150 है और दूसरा वाला खोद रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, 50 रुपया। तो 150 50 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। फिर इसी तरीके से लिखेंगे तीसरा मीटर की लागत। अब देखिए तीसरा मीटर के लिए कितना लागत हो जाएगा, तो यहाँ से दूसरा वाला तो 200 हो गया, ठीक है। और प्लस में तीसरा के लिए कितना बढ़ रहा है, प्रत्येक मीटर में 50 रुपया। तो यहाँ से इसको लिखेंगे कि ये हो गया हमारा 250, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो यहाँ से एपी कितना है, पहला वाला तो 150 है, दूसरा कितना है 200, तीसरा 250। तो इसी तरीके से चौथा कितना हो जाना चाहिए, चौथा हो जाएगा मतलब कि आपका 300। तो हमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, डी वन बराबर क्या होता है, पहला सर्वंतर है
तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 देखिए कितना है, A1 है, A2 है, A3, A4, तो A2 कितना है 200, A1 कितना है 150, तो 200 में से 150 माइनस करेंगे तो 50। D2 कितना हो जाएगा, तो इसके लिए A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है 250 और A2 कितना है तो 200 है, तो 250 में 200 माइनस करेंगे तो क्या होगा 50। ठीक है, आगे हमें नहीं देखना है, इतना ही तक देख सकते हैं, आप D3 भी निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम कि D1 बराबर D2। ठीक है, D1 D2 बराबर है, और ये D1 कितना है 50 और D2 कितना है 50, तो D1 बराबर D2 50। अतः यह AP में है। ओके, तो ये 3rd नंबर था। आगे हम अभी देखेंगे इसके 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि इतना की राशि मतलब 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी कि ये आपका मूलधन हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूलधन कितना है, तो 10,000 रुपये है। ठीक है, दर दर कितना है 8%, और प्रत्येक वर्ष, तो यानी कि हम समय यहाँ पे ले लेंगे, आपका समय कुछ भी आप ले सकते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जितना चाहें। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ओके, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। तो देखिए मिश्रधन का एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाटा 100 के पावर समय होता है। ठीक है, अब हमें बुक की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम प्रथम वर्ष का मिश्रधन। ओके, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो इसके लिए देखिए प्रथम वर्ष में हम 1 वर्ष ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 10,000, 1 प्लस दर कितना है 8 बटे में क्या है 100, और पावर कितना है, तो पहला वर्ष के लिए 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा वर्ष का मिश्रधन, दूसरा वर्ष का मिश्रधन, तो वही काम होगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 के पावर, दूसरा वर्ष के लिए क्या लिखेंगे 2। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरा वर्ष का मिश्रधन, तीसरा वर्ष के लिए क्या लिखेंगे मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय, यानी कि 3। तो अब हमें देखना है कि ये एपी में है कि नहीं, इसके लिए हम क्या लिखेंगे एपी। ठीक है, आप चाहे तो इसको हल भी कर सकते हैं, तो हम हल नहीं करेंगे, इसे आपको समझाएंगे। यानी कि पहला में कितना था, पहला में तो था 10,000। ठीक है, पहले वर्ष का मिश्रधन कितना था 10,000, और दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ये भी आप लिख सकते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 1, और दूसरा वर्ष में लिखेंगे हम 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 2, और तीसरा वर्ष में ये लिख देंगे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 3। ओके, और आगे आप चौथा पांचवा जितना चाहें ले सकते हैं। तो आगे देखिए लिखेंगे हम, तो इसको हम सीधा बोल सकते हैं कि एपी में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि D1 बराबर नहीं है D2। क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो था ना ये 1, तो इसके पावर में 2 है, इसके पावर में 3 है, इसके पावर 4। अगर मान लीजिए कि कोई हम नंबर ले यहाँ पर, जैसे कि ए, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम चेक करें स्क्वायर, तो जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे -3 होगा। ठीक है, नहीं 4 में से 1 घटेगा तो मान लीजिए कि 3 बचेगा, तो यहाँ से तितरी का 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 3 का स्क्वायर घटाओ 2 का स्क्वायर, तो तितरी का 9 घटाओ 2 दूना 4, 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, और मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर घटाना है, तो 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर घटाइएगा तो 25 घटाओ 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटेगा तो यहाँ हम लिखेंगे 9।
तो यहाँ पे आप देखिए कि 3 और 5 और ये 9 ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब स्क्वायर बराबर नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये बराबर आपका कभी नहीं आएगा, D1 बराबर D2। ओके। या आप देखिए एपी का एक व्यापक पद होता है, जैसे कि एपी का व्यापक पद क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये एपी का व्यापक पद है। तो इसका भी अगर फॉर्मूला का यूज करें यहाँ से तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। जैसे कि पहला में दिया था हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और यहाँ पे है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 ठीक है। तो 10,000 और 1 का गुना क्या हो जाएगा, 10,000 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। ठीक है, और यहाँ से ये हो गया, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्लस में 8/100 ठीक है। और फिर इसी तरीके से लिख सकते हैं कि ये आपका जो है ए है, यानी कि 10,000, और प्लस में यहाँ पे लिख सकते हैं 8/100 ये अगला वाला हो जाएगा 3। तो ये एपी जो है ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए प्लस हो जाएगा मतलब कि डी या ए प्लस डी के पावर 2 हो जाएगा, ए प्लस डी के पावर 3। तो ये जो है यहाँ से ये एपी वाला रूल लागू नहीं कर रहा है, तो इसलिए मतलब लिखेंगे यहाँ पे, इससे तो हम यहीं पर लिखेंगे कि यह एपी में नहीं है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न को हम पूरे एक्सप्लेन के साथ हल करने वाले हैं। तो देखिए ए बराबर 10 है, डी बराबर 10 है, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो देखिए प्रथम पद ए होता है जो लिख दिया है, तो आगे हम लिखेंगे दूसरा पद A2। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे तीसरा पद, उसके बाद लिखेंगे चौथा पद। तो यहाँ पे A2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। ए कितना है 10, डी कितना है 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा पद के लिए हम लिखेंगे ए प्लस 2D और चौथा पद के लिए लिखेंगे ए प्लस 3D। तो दूसरा पद में ए प्लस 2D, ए कितना है 10 और प्लस 2 गुना डी कितना है 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 10 दूना 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे तीसरा पद के लिए चौथा पद के लिए लिखेंगे ए कितना है 10 और प्लस में 3 गुना 3D है और डी कितना है 10। तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 10 दिया 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। ओके, तो जैसे कि एपी के 4 पद यहाँ पे हम लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद। तो सबसे पहला में क्या था 10, A2 कितना है 20, A3 कितना है 30, A4 कितना है 40, और ये हो गया हमारा आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, और दूसरा में देखिए ए बराबर क्या दिया है -2 और डी बराबर क्या है 0। तो उसी तरीके से ये पहला पद दे दिया है, तो आगे हम क्या लिखेंगे दूसरा पद लिखेंगे, उसके बाद तीसरा पद लिखेंगे, उसके बाद चौथा पद। तो दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D। ठीक है, और चौथा पद क्या होता है ए प्लस 3D। तो ए प्लस डी, ए कितना है -2 है और डी कितना है 0। तो यहाँ पे -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ से ए कितना है -2 और 2 गुना डी कितना है 0। तो यहाँ -2 और प्लस में 2 और 0 का गुना क्या हो जाएगा 0। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। उसी तरीके से चौथा पद हो जाएगा हमारा ए कितना है, आप देख सकते हैं ए है -2, 3 और डी कितना है 0। तो -2 प्लस में 3 और 0 का गुना 0। तो यहाँ से -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी के 4 पद, एपी के 4 पद, यानी कि सबसे पहला में क्या है -2, दूसरा कितना आया है -2, तीसरा कितना आया है -2,
चौथा कितना है -2, और ये हो गया आपका आंसर। तो अभी हम देखेंगे इनके नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में दिया है a बराबर 4 है और d बराबर क्या है -3। तो यहाँ हम लिखेंगे उसी तरीके से, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा। तो a2 क्या लिखेंगे a प्लस डी, तीसरा क्या लिखेंगे a प्लस 2d, चौथा क्या लिखेंगे a प्लस 3d। ठीक है, तो a प्लस डी यानी कि a कितना है 4 प्लस d कितना है -3। 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और a3 क्या हो जाएगा, यानी कि a कितना है आपका 4 प्लस 2 गुना d, 2d है तो 2d कितना है -3। तो यहाँ लिखेंगे 4 और प्लस माइनस ये माइनस, 3 दूना 6, 4 में से 6 घटेगा तो -2। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे चौथा a कितना है, a है 4 और प्लस में 3। ठीक है, d कितना है तो -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और ये प्लस माइनस माइनस, 3 का 9, 4 में से 9 को घटाएंगे तो -5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद। एपी के प्रथम 4 पद क्या है, तो सबसे पहला नंबर में था 4, उसके बाद है 1, उसके बाद -2, उसके बाद -5। ठीक है, और यही हो गया हमारा एपी के प्रथम 4 पद आंसर। ओके, और आगे देखेंगे इनके 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में है ए बराबर दिया है, चलिए रेड पेन से ही लिख लेते हैं। ए बराबर दिया है -1। ठीक है, और डी बराबर क्या है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर वही काम होगा, लिखेंगे हम यहाँ पे A2, A3, A4। तो A2 के लिए लिखेंगे a प्लस डी। ठीक है, a कितना है -1 प्लस d कितना है 1/2। तो यहाँ देखिए आप इसको बटा पर के जोड़ कर लीजिए, इसका 1 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से लिखेंगे -2 प्लस 1, -2 में से 1 घटेगा तो -1/2। ओके, और हम लिखेंगे तीसरा पद में a प्लस में 2d और इसको हम लिखेंगे a प्लस 3d। तो a प्लस 2d के लिए a कितना है -1 प्लस 2 गुने d कितना है 1/2 है। तो हम जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा -1 और 2 2 कट गया तो ये +1 हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 0। और यहाँ पे a प्लस 3d के लिए लिखेंगे a कितना है -1 और प्लस में 3 और d कितना है 1/2 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कि -1 और प्लस में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बट्टे में 1 लीजिए, जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से 1 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से -2 प्लस में 3, तो A4 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एपी के 4 पद, एपी के 4 पद। सबसे पहला में क्या है -1, उसके आगे -1/2, उसके बाद 0, और ये 4 वाला पद जो है कितना आ गया है तो 1/2। तो यही एपी के 4 पद आपका हो गया आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी हम आगे देखेंगे इनके 5 नंबर क्वेश्चन को। चार नंबर में देखिए ए बराबर दिया है -1.25 और डी बराबर -0.25। तो यहाँ भी वही चीज़ हम लिखेंगे, जैसे कि पहला दे दिया है A2 लिखेंगे, A3 लिखेंगे, A4 लिखेंगे। A2 बराबर होता है a प्लस डी, A3 बराबर a प्लस 2d, A4 बराबर a प्लस 3d। ओके, तो यहाँ पे A2 a प्लस डी है, तो a कितना है -1.25 और प्लस में d कितना है तो -0.25 है। ठीक है, तो दोनों माइनस में है तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। तो आप जोड़िए इसको, तो देखिए हम इसको नीचे जोड़ते हैं, लिखेंगे -1.25 और -0.25। तो 0 2 2 4 और 1 हासिल 5 और ये 1,
और माइनस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये हो गया -1.5, जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। और आगे हम देखेंगे A3, तो A3 में ए कितना दिया है -1.25 और प्लस 2 गुने डी कितना है तो -0.25 है, ठीक है। तो अगर हम इसको हल करें तो ये हो जाएगा हमारा -1.25 और ये माइनस 25 दूना 50 यानी कि 0.50, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ें -1.25 और 0.50 दोनों, तो ये हो जाएगा 5, 5 2 7 और ये 1 यानी कि -1.75। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -1.75, ठीक है। और यहाँ पे हम A4 लिखेंगे। ए कितना है आप देख सकते हैं -1.25 प्लस में 3 और डी कितना है तो डी है 0.25, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे -1.25 और माइनस 25 3 कितना हो जाएगा तो -0.75 होगा, ठीक है। अगर हम इसको जोड़े यहाँ पे -1.25 और 0.75, तो 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, -1 और 1 -2.0। तो यहाँ पे लिखेंगे -2.00 लिखिए या 2 लिखिए। तो हम इसको लिखेंगे जैसे कि सबसे पहला एपी में एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद यानी कि सबसे पहला नंबर में क्या था तो -1.25 और दूसरा आया क्या आया है तो दूसरा आया है -1.5 लिखिए, ठीक है। दशमलव के बाद जीरो नहीं वैल्यू नहीं रहता है। और उसके बाद लिखेंगे -1.75 और A4 में जो है क्या है -2 लिखेंगे इसको। तो यही हमारा एपी के 4 पद जो है क्या है आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो 10th क्लास NCERT 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को पूरे फुल एक्सप्लेन के साथ हम बताने वाले हैं आपको, इसमें कहीं नहीं दिक्कत होने वाली है। कह रहा है कि एपी के प्रथम पद तथा सर्व अंतर लिखिए, ओके। तो देखिए ये एपी जैसे कि दिया है हमें, तो एपी का प्रथम पद यहाँ पे लिखेंगे हम प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि सबसे पहला में क्या है प्रथम पद को ए बोलते हैं और ए कितना है 3, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर और इसको हम क्या बोलते हैं डी। तो डी कितना हो जाएगा डी होता है हमारा A2 माइनस A1, ठीक है। A2 यानी कि दूसरा पद कितना है 1 और A1 कितना है पहला पद 3। तो 1 में से 3 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो यही हमारा 2 आंसर हो गया यानी कि ए बराबर कितना है 3 और डी बराबर कितना है -2, ओके। और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट इसके सेकेंड क्वेश्चन को। और देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। हमें बताना है इसका प्रथम पद। ए बराबर क्या हो जाएगा -5, ठीक है। और डी बराबर क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे तीसरा का 1 बना रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो था दूसरा का सेकेंड लिख दिए थे, जबकि तीसरा का ये का बताना था हमें दूसरा। तो यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा इसमें -1 और माइनस A1 कितना है तो आप देख सकते हैं कि -5 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 दोनों माइनस मिलके +5 और 5 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया सार्वंतर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर क्या है प्रथम पद -5 और डी बराबर सार्वंतर कितना है 4, ओके। देखिए ये जो है हमारा एपी है, ठीक है। तीसरा नंबर में 1/3 5/3 9/3 13/3 पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पद यानी कि ए फर्स्ट में क्या है 1/3, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे डी सार्वंतर। तो इसके लिए हम लिखते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 यानी कि दूसरा पद कितना है 5/3 माइनस A1, A1 कितना है 1/3 है। तो यहाँ से इसका लघुत्तम 3 3 का क्या हो जाएगा 3। तो 5 घटाव 1, 5 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 4/3 और ये हो गया हमारा डी। तो यहाँ से ए बराबर 1/3 और डी बराबर 4/3, ओके। और आगे लिखेंगे हम इनके 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में था 0.6
और 1.7, 2.8, 3.9, ठीक है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे प्रथम पद यानी कि ए कितना हो जाएगा सबसे फर्स्ट में 0.6, पहला वाले को हम प्रथम पद बोलते हैं। और डी के लिए हम क्या लिखते हैं A2 माइनस A1, तो A2 यानी कि दूसरा पद क्या है 1.7 और माइनस A1 कितना है तो 0.6 है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1.7 और 0.6 को माइनस करेंगे, 7 में से 6 घटेगा तो 1, ये 0.1, तो यहाँ बोलेंगे कि 1.1, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर क्या है 0.6 और डी बराबर 1.1, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, वीडियो 10th क्लास NCERT प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 1, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन हम आपको पूरे एक्सप्लेन के साथ हल करवाएंगे, कहीं भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, और ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ओके, तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पे दिया है तो हम इसको चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डी निकालेंगे D1, तो D1 के लिए क्या होता है A2 माइनस A1, और ये देखिए ये है आपका दूसरा पद, ये है पहला पद, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है, ठीक है। यानी कि ये है आपका A1, ये A2, A3, A4, समझने के लिए लिख रहे हैं। तो A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 2, 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अगर हम D2 की बात करें तो D2 कितना है, D2 होता है फार्मूला A3 माइनस A2, तो A3 8 माइनस A2 4, तो 8 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 4। ओके, तो ये देखिए एपी में कब होगा जब D1 बराबर होगा D2 के, ठीक है। तो यहाँ से D1 और D2 यानी कि D1 तो 2 है, D2 है 4, तो क्या 2 बराबर 4 है नहीं है, तो यहाँ पे D1 बराबर D2 नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह एपी में क्या है नहीं है। तो एपी में नहीं है तो हम इनके अगला 4 पद नहीं लिखेंगे। ओके, और हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, ठीक है 4 का 2, ये पहला पद है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एपी में नहीं है, इसके लिए D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए हम क्या लिखते हैं A2 माइनस A1, आपको पता है कि A2 क्या है 5/2 है, A1 कितना है 2 है, बटा में 1 लगाएंगे और इसको हल करेंगे। 2 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, तो ये एक बार में 5 और ये 2 दूना 4, तो 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 1/2, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे D2, तो D2 के लिए क्या लिखेंगे हम A3 माइनस A2, और A3 कितना है तीसरा पद क्या है 3, और A2 यानी कि दूसरा पद कितना है 5/2, तो यहाँ हम इसके बटे में 1 लगाएंगे और 1 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, तो 2 बार में तो 3 दूना 6 घटाओ, ये 1 बार में है तो 5, 6 में से 5 घटेगा तो 1/2, यानी कि D1 है 1/2 और D2 क्या है 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि D1 बराबर D2, ठीक है, D1 D2 और ये दोनों कितना है 1/2, अतः यह AP में है। और ये जब AP में है तो इनके हम 4 अगला पद लिखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए अगला पद के लिए प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तो दे दिया है, हमें क्या करना है 3 अगला पद निकालना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे 5वां पद, ठीक है, और एक 6वां पद और एक लिखेंगे 7वां पद, ठीक है। 4 पद दिया था, हमें 3 अगला पद निकालना है, तो 4 के बाद 5 6 7, 3 पद हम लिख चुके हैं। अब देखिए A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D होता है, A6 बराबर क्या होता है A प्लस 5D, और A7 बराबर क्या होता है A प्लस 6D, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A5 A प्लस 4D, तो A कितना है A हमारा पहला पद यानी कि 2 है,
और प्लस में 4 और डी कितना है, डी आप देख सकते हैं कि डी है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, तो यहाँ से कटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 2 और ये 2 और 1 का गुना 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। पाँचवा पद हो गया 4 और अगला हम छठवां पद लिखेंगे तो ए कितना हो जाएगा 2 + 5 गुने डी कितना है, तो डी 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे 2 + 5/2, इसके बटे में 1 लिखेंगे, 1 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, 2 बार में तो 2 दूना 4 + 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9/2, ओके। अब देखिए छठवां पद के लिए 9/2 में 1/2 जोड़ दीजिएगा, सातवां पद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसी तरीके से हल करेंगे इसको अच्छे से। ए कितना है, ए आपको पता है कि सबसे पहला पद ए होता है 2 और प्लस में 6, ठीक है। और डी कितना दिया है, तो आपको पता है कि D1 D2 को ही हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और डी दिया है हमारे 1/2, यहाँ से कटा देंगे 2 तिया 6 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये 3 और 1 का गुना 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एपी के 3 अगला पद, ठीक है। एपी के 3 अगला पद, 3 अगला पद यानी कि 4 है, इसके आगे क्या है 9/2 है और इसका अगला पद क्या है 5 और ये हो गया आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, -1/2 है, ठीक है, -3/2 दूसरा पद है, ये तीसरा पद है -5/2, चौथा पद है -7/2, ठीक है। हमें इसका क्या करना है, ये दिया है एपी में है कि नहीं है बताना है। तो सबसे पहले इसका हम सार्वंतर निकालते हैं। तो सार्वंतर के लिए लिखेंगे सबसे पहले D1 लिखेंगे। D1 के लिए क्या करेंगे A2 - A1, जैसे कि आपको पहले पता है। तो -3.2 माइनस लिखेंगे और फिर A1 लिखेंगे, तो ये A1 है, जैसे कि A1 है, A2 A3 A4, ओके। तो यहाँ से हमने A2 लिख लिया है, A1 लिखेंगे माइनस फिर -1.2, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे -3.2, दोनों माइनस मिलके प्लस, ठीक है, कितना तो 1/1.2। तो देखिए यहाँ से हम जब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 2 घटेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2, ये माइनस में, ठीक है। तो -2 हो गया, ये क्या हो गया -2, ठीक है। D1 कितना हो गया -2, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे D2 निकालेंगे। तो D2 के लिए क्या लिखेंगे A3 - A2 लिखेंगे। तो A3 कितना है आप देख सकते हैं -5.2 है और माइनस A2 कितना है तो -3.2 है। तो इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे -5.2 माइनस माइनस मिलके प्लस 3.2। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 और -5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 2 माइनस में। तो यहाँ हम बोलेंगे कि -2, ठीक है। तो जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर, देखिए D1 कितना आया है -2, देखिए D2 कितना आया है -2, तो D1 और D2 दोनों मिलके -2 आया है और इसी को हम क्या बोलते हैं D बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं D, और ये हमारा ये क्या हो गया आंसर। और इसी को बोला जाता है सार्वंतर, क्या बोला जाता है सार्वंतर बोला जाता है। तो आगे हम क्या करेंगे इनके अगला 3 पद लिखेंगे। तो 3 पद के लिए देखिए A2 ए मतलब A1 A2 A3 A4 4 पद दे दिया है। तो 3 अगला पद के लिए हम क्या लिखेंगे A5 पाँचवा पद और यहाँ लिखेंगे छठवां पद और यहाँ अंत में लिखेंगे हम सातवां पद, ओके। तो हम सबसे पहले पाँचवें पद को ज्ञात करेंगे, फिर छठवें पद को, फिर सातवें पद को। तो आइए हम पाँचवा पद लिखते हैं। पाँचवा पद का फॉर्मूला होता है A5 बराबर A + 4D और A6 बराबर क्या होगा A + 5D, ओके। तो A + 4D का मतलब A कितना दिया है आप देख सकते हैं -1.2 A + 4 गुना D कितना है आप देख सकते हैं कि D है हमारा कितना -2। तो यहाँ जब इसको हल करेंगे तो ये -1.2 और ये 4 दूना -8, ठीक है।
तो इसको हम जोड़ेंगे तो 8 1 9 यानी कि दोनों माइनस में है तो -9.2। ठीक है, पांचवा पद कितना हो गया -9.2। ठीक है, और यहाँ पे हम छठवां पद के लिए क्या लिखेंगे, तो छठवां पद के लिए लिख सकते हैं हम, एक फार्मूला ये भी होता है मतलब कि ए 5 है प्लस में डी। ठीक है, तो उसको भी लिख सकते हैं। चलिए इसका हम प्रूफ करवा देंगे अभी। तो ए कितना है, ए आप देख सकते हैं कि -1.2 है और +5 गुना डी कितना है, तो डी है -2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1.2 और -5 दूना 10। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा -11.2। ठीक है, तो कहने का मतलब हम यही बता रहे थे कि छठवां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पांचवें पद में हम क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ देंगे। ठीक है, -2। तो यहाँ पे वही चीज़ है, 9 और 2 कितना हो जाएगा -11.2, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला अगर इसका पद निकालना हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि -11.2 और प्लस में -2, तो 11 2 कितना हो जाएगा -13.2। ठीक है, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं सातवां पद के लिए, ए प्लस क्या लिखेंगे 6d। ठीक है, तो ए कितना है, ए है -1.2। ठीक है, आप देख सकते हैं ए, और प्लस में 6, डी कितना है, तो डी आप देख सकते हैं कि कितना है -2। तो यहाँ लिखेंगे -1.2 और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 6 दूना -12, तो 12 एक कितना हो जाएगा -13.2। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, एपी के 3 अगला पद, तो एपी के 3 अगला पद यानी कि A5 -11.2 है, सॉरी 9.2 है, -9.2, -9.2। ठीक है, और A6 ये कितना आया है, तो ये आया है आपका 11.2 है। ठीक है, A6 देख सकते हैं कि -11.2, और इसके अगला यानी कि सातवां पद कितना है, तो -13.2। तो यही एपी के अगला 3 पद जो है आपके क्या है आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, -10 -6 -2 2। हमें इसको बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हम डी1 निकालेंगे सबसे पहले। तो डी1 के लिए क्या लिखेंगे, जैसे कि ये तो आपका A1 है, A2 A3 A4। तो डी1 के लिए लिखेंगे यानी कि A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है -6 है, और माइनस कर देंगे A1। A1 कितना है, तो ये है -10। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -6, दोनों माइनस मिलके +10, 6 में से 10। ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो D1 कितना मिल गया 4। ओके, यहाँ से हम D2 निकालेंगे। D2 के लिए लिखेंगे, D2 के लिए लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है, तो -2 है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस करेंगे A2। A2 कितना है, तो -6 है। यहाँ पर वही चीज़ होगा -2, दोनों माइनस मिलके प्लस 6। 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 4। ठीक है, तो कहने का मतलब कि D1 और बराबर D2। D1 है 4, D2 है 4, तो D1 D2 दोनों 4 है, तो ये बराबर हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को भी हम बोलते हैं D। ओके, तो हमारा D कितना हो गया 4, और इसको हम बोलते हैं सर्वंतर। तो ये हमारा आंसर हो गया 1। ठीक है, D4। तो हमें क्या करना है कि इसको हम लिखेंगे कि यह AP में है। क्या लिखेंगे, यह AP में है। क्यों है, क्योंकि D1 बराबर D2 है। ओके, और बराबर में कितना है 4। तो देखिए अब हमें इनके 3 अगला पद निकालना है। तो 4 पद तो दे रखा है, तो अगला 3 पद के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 पद के बाद में 5वां पद लिखेंगे, 6वां पद लिखेंगे और 7वां पद लिखेंगे। तो 5वां पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। 6वां पद का क्या होता है A प्लस 5D। 7वां के लिए क्या होता है A प्लस 6D। तो A प्लस 4D का मतलब A कितना दिया है, आप देख सकते हैं A है -10 और प्लस 4 गुना D कितना है, तो आप देख सकते हैं D कितना है 4 है।
तो यहाँ लिखेंगे -10 प्लस 4 चौका 16, 16 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि पाँचवा पद हो गया 6, ठीक है। अगर छठवां पद निकालना चाहते हैं तो सीधा आप लिख सकते हैं कि 6 प्लस 4, ओके 10, छठवां पद कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर सातवां पद निकालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 10 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा सातवां पद, ठीक है। तो चलिए हम इस तरीके से निकालते हैं a प्लस 5d। ए कितना है, ए आप देख सकते हैं कि ए है -10, ठीक है, और प्लस 5 गुना डी कितना है, तो डी आपको पता है कि 4 है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -10 और प्लस 5 चौके 20, 20 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 10, जो कि आपका आ चुका है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे आगे, सातवां पद के लिए a प्लस 6d। ए कितना है -10 है 6, डी कितना है, तो डी आपको पता है कि डी 4 है, और ए इसको बोलते हैं सबसे पहला वाला, तो डी 4 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -10 प्लस 6 चौके 24, ठीक है, और 24 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 14, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एपी के 3, ठीक है, अगला पद, एपी के 3 अगला पद क्या है, यानी कि 6 है, 10 है, 14 है, और यही आपका आंसर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे हमें इनके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, 3 है, पहला वाला पद है, ठीक है, A1, ये आपका A2 है, A3 है, और ये क्या है चौथा पद है A4। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसका ये देखेंगे कि एपी में है कि नहीं, और सारवंत्र ज्ञात करने के लिए हम इसको पहले D1 निकालते हैं। तो D1 के लिए हम क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 आप देख सकते हैं कि दिया है 3 प्लस √2, ठीक है, और माइनस करेंगे A2 तो लिख चुके हैं A1, A2 माइनस A1, और A1 कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा √2, ठीक है। D1 कितना आ गया √2, तो अब हम क्या लिखेंगे D2, D2 बराबर क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। तो ए थ्री देखिए कितना है A3, ये पूरा A3 है, 3 प्लस 2 √2, A3 है, माइनस A2 कितना है, A2 आप देख सकते हैं कि दिया है 3 प्लस √2, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ हम आगे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हल करेंगे, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 और माइनस √2। तो यहाँ से ये 3 और ये 3 का हो जाएगा कट जाएगा, 3 √2 में से 1 √2 घटेगा तो क्या बचेगा √2, ठीक है, सॉरी 2 √2 में से 1 √2 घटाइएगा तो आपको 1 √2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि D1 बराबर D2, क्योंकि D1 कितना है √2, D2 कितना है, D2 आपका है √2, तो D1 और D2 दोनों मिलके √2 है, और इसी को हम क्या बोलते हैं D बोलते हैं, ठीक है। और ये है आपका सार्वंतर, तो सार्वंतर आपका कितना हो गया D हो गया। तो आगे हम क्या करेंगे कि इनके अगला 3 पद निकालना है, तो अगला का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इनके 5वां पद निकालेंगे, और फिर इनके 6वां पद निकालेंगे, फिर इनके 7वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 4D, 6वां का क्या होता है A प्लस 5D, और 7वां का क्या होता है तो A प्लस 6D होता है, ओके, A प्लस 6D होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे A प्लस 4D। ए कितना दिया है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहला ए दिया है 3, सभी में ए है फर्स्ट में, तो 3 3 3 लिख लेंगे A प्लस, और 4 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे D, तो आप देख सकते हैं कि D कितना है √2 है, इसमें भी √2 कर देंगे, इसमें भी √2 कर देंगे। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4, सॉरी 4 4 और √2 का गुना क्या हो जाएगा 4 √2। यहाँ पर भी लिखेंगे 3 प्लस 5 √2, ठीक है। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 6 √2, ओके, बहुत ही ईजी है।
तो यहाँ हम लिखेंगे मतलब AP के 3 अगला पद, क्या लिखेंगे? AP के 3 अगला पद, AP के 3 अगला पद। ये देखिए आप सोचिएगा 3 और 4 + 2 जोड़ा जाएगा, 3 + 4 √ 2, तो ये आपको कभी नहीं जोड़ाएगा, ठीक है? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, मतलब अलग-अलग संख्याएँ हैं। तो AP के 3 अगला पद यानी कि सबसे 5वां में क्या दिया था? 3 + 4 √2, ठीक है? 6वां क्या था? 3 + 5 √2 और 7वां कितना था? तो 3 + 6 √2 और यही हो गया आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट। और बाकी अगला वीडियो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख करके वीडियो 10th क्लास NCERT 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 6 है, ठीक है? तो 1 से 5 आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या प्ले लिस्ट में वहाँ से देखिए, ओके? क्योंकि आप अच्छे तरीके से और समझ पाएंगे। और नहीं देखे हैं तो चलिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इसको हल करने के लिए। देखिए क्वेश्चन में बताना है, यहाँ इनमें 15 क्वेश्चन है, तो हम यहाँ 6 से बाकी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, मतलब इतना तो हल कर चुके हैं, इतना हम हल करेंगे इस वीडियो में। आइए हल करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर और 3 अगला पद लिखना है, ओके? देखिए हम सबसे पहले इसका D1 निकालते हैं, AP के लिए D1, तो D1 बराबर होता है A2 - A1 और ये है आपका A1, ये है A2, ये A3 और ये A4, यानी कि पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और ये क्या है? चौथा पद है, ठीक है? तो D1 के लिए A2 कितना है? तो A2 है आपका 0.22 - 0.22 और माइनस करेंगे A1 कितना है? 0.2, ठीक है? तो आप इसको क्या कीजिए? माइनस कीजिए। तो यहाँ हम माइनस कर लेते हैं, चलिए 0.22 और माइनस कितना करना है? तो 0.2 माइनस करना है। तो यहाँ से 0 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 0.0, तो हम लिखेंगे कि 0.02, ठीक है? D1 कितना आ गया? 0.02, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे फिर? D2 लिखेंगे। D2 के लिए क्या लिखते हैं? A3 - A2, ठीक है? तो A3 कितना है? 0.222 माइनस A2 कितना है? तो 0.22, ठीक है? तो यहाँ हम इसको माइनस करेंगे तो 0.3 × 2 है और फिर 0.2 × 2 है, ठीक है? तो यहाँ 0 लगाएंगे, ये तो 2 हो जाएगा, ये 0 दशमलव और ये 0, तो इसका मान हो जाएगा मतलब कि 0.00 और 2, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे D1, ठीक है? D1 और D2, क्या D1 और D2 बराबर हैं? तो ये तो है 0.102 और 0.202, तो मतलब कि D1 और ये D2 बराबर नहीं है, ठीक है? क्योंकि 0.02 और बराबर नहीं है 0.002, तो लिखेंगे इसको हम, अतः यह AP में नहीं है, ठीक है? AP में नहीं है। अगर ये AP में होता तो हम इनके क्या करते? 4 अगला पद ज्ञात करते, ओके? और अब हम देखेंगे इनके नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये तो आपको पता है कि ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है और ये क्या है? चौथा पद है, ठीक है? तो इसके लिए हमें देखना है कि ये AP में है कि नहीं, इसके लिए हम सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है? A2 - A1 होता है। A2 क्या होता है आपको पता है कि पहले के बाद दूसरा, -4 माइनस और A2 के बाद में माइनस A1 करना है, तो A1 क्या है? 0, 4 में से -4 में से 0 माइनस करेंगे, -4 आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ हम क्या लिखेंगे अब? D2 के लिए क्या लिखेंगे हम? A3 - A2, तो देखिए A3 कितना है? -8 है और माइनस A2 कितना है? तो -4 है, तो यहाँ हम लिखेंगे -8 और दोनों माइनस मिलके +4, 8 में से 4 घटेगा माइनस में से, तो यहाँ पे -4 होगा। तो यहाँ पे D1 कितना है? -4, D2 कितना है? -4, ओके? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि D2 बराबर
-4, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डी। तो यहाँ से डी हमारा कितना हो गया, -4। इसको हम बोलते हैं क्या होची, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर एक निकलना था और ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ हम में D1 बराबर D2, तो अतः यह एपी में है। यहाँ पे लिखेंगे हम D1 बराबर D2 बराबर -4, ठीक है। अतः यह एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि सार्व अंतर इसका बराबर है। तो एपी में है तो इसके हमें अगला 3 पद निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दे दिया है। तो अगला पद क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे 6वां, इसके आगे 7वां। तो 5वां पद निकालेंगे, 6वां पद, फिर 7वां पद। ओके, देखिए 5वां पद होता है a प्लस 4d, 6वां पद होता है a प्लस 5d, 7वां पद होता है a प्लस 6d। तो यहाँ a प्लस 4d का मतलब a कितना दिया है, आप देख सकते हैं कि a 0 है। तो सब में a है, तो यहाँ पे आप सब में 0 लिख सकते हैं, 0 0। और प्लस में 4 गुने d कितना है, तो -4। यहाँ पे 5 गुने डी, तो 5 गुना डी कितना है, -4। यहाँ पे 6d, 6 गुना -4। इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 0, 6 चौका -16, ठीक है। तो 0 में -16 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -16, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 5 चौके -20, 0 में -20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -20, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 माइनस 6 चौके 24, तो 0 में से 24 घटाएंगे तो -24 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एपी के 3 अगला पद, क्या लिखेंगे, एपी के 3 अगला पद। तो एपी के 3 अगला पद क्या है, -16, -20, -24, और ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आगे हम देखेंगे इनके नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को अभी देखेंगे। सॉरी, ये 8 नंबर क्वेश्चन था। एपी में मतलब दिया है, ये हमें बताना है कि एपी में है कि नहीं, इसके लिए हमें सार्व अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये कि ये क्या है, तो ये आपका पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये क्या है, चौथा है। ओके, तो देखिए हम आगे लिखेंगे इसको। जैसे कि हम D1 निकालेंगे, तो D1 में क्या हो जाएगा, तो -1/2, ठीक है। और फिर माइनस कर देंगे इसको, -1/2 को, क्योंकि D1 बराबर क्या होता है, D1 बराबर आपको पता है कि A2 माइनस होता है A1, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा -1/2, दोनों माइनस मिल करके +1/2, तो -1/2 +1/2 कट के क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। यहाँ हम क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। जैसे कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा है, तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। चलिए लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ लिखेंगे A3 क्या है, A1 A2 A3, -1/2 माइनस A2 करना है, तो A2 तो यही है, -1/2। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको कि -1/2, दोनों माइनस मिलके +1/2, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि D1 बराबर D2 बराबर क्या है, 0, क्योंकि D1 है 0, D2 है 0, तो D1 D2 क्या है, 0, और इसी को हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, सार्व अंतर। और ये एक हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि D1 बराबर D2, ठीक है। अतः यह AP में है। ये एपी में क्या है, तो एपी में है, तो इसके हमें 4 अगला पद ज्ञात करना है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एपी के 4 नहीं 3 अगला पद। तो एपी के 3 अगला पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 A2 A3 A4 तो है। तो आगे हम लिखेंगे यहाँ पे A5, ठीक है। और उसके आगे लिखेंगे A6, उसके बाद A7। तो A5 लिखेंगे, तो A5 क्या होता है, A प्लस 4D। A6 क्या होता है, A प्लस 5D। A7 होता है A प्लस 6D। ओके, तो अब देखिए
एक कितना है, आप देख सकते हैं कि प्रथम पद को हम ए बोलते हैं, ठीक है। एक कितना है, -1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए सभी में ए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कितना है, -1/2, -1/2, -1/2, क्योंकि सब में ए है, ठीक है। उसके बाद सभी में क्या है, प्लस है, तो सभी में प्लस कर दीजिए। फिर 4 5 6 है, 4 5 6, ठीक है। और सभी में क्या करना है हमें, डी है, और डी कितना है, आप देख सकते हैं डी कितना है, 0। तो 0 0 0, तो यहाँ आप हल कीजिएगा तो -1/2, 4 और 0 का गुना 0, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, -1/2 में 0, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, ये हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से -1/2 प्लस 5 और 0 का गुना 0, तो इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। इसमें भी अगर हम वही काम करें तो -1/2 पहले से, 6 और 0 का गुना 0, तो ये भी हो जाएगा -1/2 जोड़ेंगे तो, ठीक है। क्योंकि किसी संख्या में हम 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका एक लैंग्वेज, एक लाइन में यहाँ पर, कि AP के 3 पद, 3 पद मतलब अगला, ठीक है, अगला। तो 4 पद तो यहाँ पे दिया था, तो 5वां पद हमने क्या निकाला है, -1/2 निकाला है। 6वां पद क्या निकाला है, -1/2, और 7वां पद क्या निकाला है, -1/2, और यही जो है एपी के 3 अगला पद है इसका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन लिखा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि A1 A2 A3 A4 है, हमें बताना है इसको एपी में है कि नहीं। एपी में होगा तो इसके 3 अगला पद ज्ञात करना है, और सार्वंतर। तो सार्वंतर के लिए हम यहाँ पे D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 3 है, माइनस A1 कितना है, तो 1 है। आपको पता है कि ये A1 A2 A3 और ये A4 है, 3 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 2, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे D2। D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 कितना है, तो 9 है, और A2 कितना है, तो 3 है, ठीक है। तो 9 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 6, ओके। तो यहाँ पे देखिए D1 है 2, और D2 कितना है, 6, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि D1 और बराबर नहीं है D2। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 बराबर 6 नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः यह एपी में नहीं है। ये आपका एपी में नहीं है, तो हमें अगला पद ज्ञात नहीं करना है। एपी में होगा तभी इसके अगला पद हमें ज्ञात करना है। तो अब हम देखेंगे इनके 9 के बाद में 10 नंबर क्वेश्चन, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, जैसे कि पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। हमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं, सार्वंतर ज्ञात करके। एपी में होगा तो इसके 3 अगला पद हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे पहले। तो A2 माइनस क्या होता है, A1। A2 कितना है, 2A माइनस A1 कितना है, A है। 2A में से एक A को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1A, ठीक है। D2 लिखेंगे। इसके लिए A3 माइनस A2, ठीक है। A3 कितना हो जाएगा, 3A माइनस A2 कितना है, 2A है। देखिए 3 गो A में से 2 को A घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 गो A। तो D1 है A, D2 है A। तो यहाँ हम लिखेंगे कि D1 बराबर D2 बराबर क्या है, A, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, D। जैसे कि ये आपका क्या हो गया, सार्वंतर, सार्वंतर। और ये हमें ज्ञात करना था, तो एक आंसर हो गया। और कह रहा है कि जब ये एपी में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे कि D1 बराबर D2, अतः यह एपी में है। तो एपी में है तो इसके क्या करना है, 3 अगला पद हमें बताना है। तो 3 अगला पद के लिए देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे 3 अगला पद। 3 अगला पद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 पद के बाद में 5वां पद, ठीक है। उसके बाद 6वां पद, उसके बाद 7वां पद।
तो 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद हमें निकालना है। तो 5वां A5 बराबर क्या होता है? A प्लस 4D। 6वां क्या होता है? A प्लस 5D। 7वां क्या होता है? A प्लस 6D। ठीक है, तो अब देखिए हमें A प्लस 4D, ए कितना दिया है? ए आप देख लीजिए कि ए खुद ए ही दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर ए की जगह पे ए की जगह पे क्या लिखेंगे? ए प्लस 4D। इसमें है 4D, 4 और D कितना है? तो D क्या क्या है आपका? ए है। ओके, और यहाँ पे क्या है? 5D, 5 और D कितना है? तो D आपका ए है। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे हम 6D, 6 और D कितना है? तो D आपका क्या है? आप देख सकते हैं कि ए है। तो यहाँ पे हल करेंगे, ए प्लस में 4A, 4 और ए का गुना 4A, यहाँ हो जाएगा ए प्लस 5 और ए का गुना 5A, ए प्लस 6 और ए का गुना 6A। तो यहाँ से देखिए 4A और 1A, 5A, 5A और 1A, 6A, 6A और 1A कितना हो जाएगा? 7A। ओके, आगे लिखेंगे AP के 3 अगला पद। AP के 3 अगला पद क्या है? 5A, 6A, 7A, और ये हो गया आपका आंसर। ओके, 11 नंबर में देखिए ए है, ए स्क्वायर, ए क्यू और A4 है। तो ये आपका पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है और ये क्या है? चौथा पद है। हमें बताना है कि ये AP में नहीं है कि नहीं है। तो इसके लिए हम चलिए सार्वंतर ज्ञात करते हैं D। तो D1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना दिया है? ए स्क्वायर घटाओ A1 कितना है? ए। ओके, तो ए स्क्वायर में से ए हम नहीं घटा सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर है तो ए कॉमन होगा और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका D1 यही हो जाएगा। ओके, और यहाँ हम क्या करेंगे? आगे D2 निकालेंगे। D2 के लिए लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है? तो A3 है आपका AQ, और A2 कितना है? तो ए स्क्वायर है। तो यहाँ हम क्या कॉमन कर सकते हैं? ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे ए बचेगा और -1। तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि D1 और D2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसे आप D3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो D3 निकालने की ज़रूरत नहीं है। D3 अगर निकालिएगा आप, D3, तो ये हो जाएगा AQ। ठीक है, कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा A-1। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि D1 बराबर D2 नहीं है। ओके, D1 बराबर D2 नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए कि D1 क्या है आपका? A और A-1, और बराबर नहीं है ए स्क्वायर A-1। ठीक है, ये दोनों आपका बराबर नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अतः यह AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। इसको हम आगे कुछ नहीं करेंगे। तो 11 के बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 नंबर में। ओके, तो हमने 12 क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसका भी वही काम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले D1 लिखेंगे। तो D1 बराबर क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1। आपको पता है कि ये है A1, A2, A3 और ये क्या है? A4। ठीक है, तो A2 कितना हो जाएगा? तो A2 हो जाएगा √8 माइनस A1 कितना है? √2। ठीक है, तो देखिए √8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? √8 की जगह पे 4 गुने 2, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, √2। ठीक है, तो 8 की जगह पे लिख सकते हैं 2 √2 माइनस √2। 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 √2। ठीक है, 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 1 √2। तो यहाँ तो D1 हमारा हो गया ये। अब हम क्या निकालेंगे? D2। तो D2 के लिए क्या लिखेंगे? A3 माइनस A2 लिखेंगे। A3 कितना है? तो √18 माइनस A2 कितना है? तो √8। ओके, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि 18 को हम लिख सकते हैं √9 गुने 2, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 √2। ठीक है, तो 18 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 √2 माइनस और √8, 8 की जगह पे हमने क्या लिखा है? 2 √2।
तो यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा रूट 2। 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट घटेगा तो 1 रूट 2 आपको बचेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देखिए कि D1 है अंडर रूट 2 और D2 कितना है अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि D1 बराबर D2 और बराबर कितना है अंडर रूट 2। अब इसी को क्या बोलते हैं हम D बोलते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि D1 D2 बराबर है, ठीक है। अतः यह AP में है और ये जब AP में है तो हमें क्या करना है, इसके 3 अगला पद निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि AP के 3, ठीक है, AP के 3 अगला पद। तो यहाँ पे देखिए 4 पद तो दे रखा है, तो अब हमें इनके 3 अगला निकालना है। तो 4 के बाद में क्या हो जाएगा 5वां पद, उसके बाद 6वां पद और उसके बाद क्या हो जाएगा 7वां पद। तो हम 5वां पद निकालेंगे, 6वां पद निकालेंगे, फिर 7वां पद। ओके, तो देखिए हम बहुत ही आसानी से निकालेंगे। 5वां पद को क्या लिखेंगे हम A प्लस 4D, 6वां पद को लिखेंगे A प्लस, ठीक है, 5D, 7वां पद का लिखेंगे A प्लस 6D। ओके, तो ए आप देख लीजिए कि कितना दिया है ए तो आपका A1 को बोलते हैं ए अंडर रूट 2 है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ए अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस 4 है, ठीक है, और डी कितना है, डी आप देख लीजिए कि डी भी आपका क्या है अंडर रूट 2 है। तो यहाँ पे हम फिर वही चीज़ लिखेंगे ए अंडर रूट 2 है प्लस 5 गुने डी कितना है अंडर रूट 2 है, फिर वही चीज़ ए कितना है अंडर रूट 2 प्लस 6 है, फिर अंडर रूट 2, ठीक है, क्योंकि डी का मान। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको अगर हल करें तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, ठीक है। इसको अगर हल करें तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2 प्लस 5 और रूट 2 का गुना 5 अंडर रूट 2, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 6, मतलब कि 6 और रूट 2 का गुना, चलिए 6 रूट 2 लिख चुके हैं हम। तो यहाँ आप देखिए ये क्या लिखे हम 4 गो रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, ठीक है। तो अगला ये लिखाएगा मतलब कि 5 गो रूट 2 और 1 रूट 2, 6 गो रूट 2, ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 6 गो रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो जाएगा 7 रूट 2, ठीक है। तो इधर तो पेज है नहीं हम, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लिखेंगे कि ये हमारा 3, ठीक है, अगला पद क्या आ गया 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 और ये क्या है 7 अंडर रूट 2 है। ओके, तो देखिए वैसे तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन इस टाइप से आंसर नहीं दिया है। तो इस टाइप से आंसर नहीं दिया है तो थोड़ा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। गौर ये कीजिएगा जैसे कि ये आपका मान लीजिए 18 दिया है या 32 दिया है, ठीक है, तो 32 दिया है तो 32 पर ही समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट 32, ठीक है, तो 32 को अगर हम इस टाइप से लिखें तो देखिए क्या आता है, हम लिखेंगे 32 को 16 गुना 2, ठीक है, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, ठीक है। तो 4 बाहर है तो इसका हम 4 का स्क्वायर करके 16 लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर 2 से गुना करके 32। तो इसी आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिखने के लिए लिखेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 गुने 2, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 6 6 का 36 गुने 2, इसको हम लिख सकते हैं क्या 7 7 49 गुने 2। तो यहाँ पे 25 दूनी क्या हो जाएगा अंडर रूट 50, 36 दूनी 72 और 49 दूनी अंडर रूट 98। ओके, तो यही जो है अगला आपका 3 पद है और इसी को हम बोलेंगे आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये 12 नंबर पे था, तो 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 13 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए,
अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। उसके लिए हम D1 पहले ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि ये आपका प्रथम पद है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। तो D1 के लिए हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद अंडर रूट 6 माइनस A1 पहला पद 3 है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको घटा नहीं सकते हैं, 6 माइनस 3 नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुने अंडर रूट 2। ठीक है, तो दोनों में अंडर रूट 3 है। तो हम चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हल करने के लिए अंडर रूट 3 कॉमन करेंगे। तो यहाँ अंडर रूट 2 माइनस 1 बचेगा। ओके, ये आपका हो गया D1। अब हम D2 निकालेंगे। D2 के लिए लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 यानी कि तीसरा पद क्या है, अंडर रूट 9 है, माइनस A2 कितना है, अंडर रूट 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अंडर रूट 3 कॉमन कर सकते हैं इसमें भी। तो इसमें अंडर रूट 3 अगर कॉमन करें तो यहाँ पे अंडर रूट 3 बचेगा, क्योंकि तितरी का अंडर रूट 9 और माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ से देखिए ये वाला D1 है और ये D2, क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर नहीं D2। ठीक है, या कहने का मतलब कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 माइनस 1 और बराबर नहीं है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये जब कंडीशन बराबर नहीं है तो हम इसको बोलेंगे अतः यह एपी में नहीं है। तो हमें इसका अगला पद निकालने की जरूरत नहीं है और आगे हम लिखेंगे 13 के बाद में नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को। ओके, आइए 14 नंबर हल करते हैं क्वेश्चन। 1² 3² 5² 7²। बताना है कि एपी में है कि नहीं। पहले इसको D1 हम ज्ञात करते हैं, फिर देखेंगे क्या है आगे। तो D1 के लिए लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है, 3²। A1 कितना है, 1²। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 है और 9 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8। D2 लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 है 5², A2 है 3²। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 माइनस करेंगे, बचेगा हमारा 16। D1 है 8, D2 है 16। D1 बराबर D2 नहीं है, यानी कि 8 बराबर 16 है, नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो लिखिए अतः यह एपी में नहीं है। ओके ओके, 15 नंबर क्वेश्चन है 1² 5² 7² 73। हमें इसको बताना है कि ये मतलब कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तो इसके हमें 3 अगला पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, D1 A2 माइनस A1। आपको पता है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। दूसरा पद है 5² माइनस पहला पद है 1²। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। 25 में से 1 माइनस करेंगे, क्या होगा, 24। ओके, अब हम D1 के बाद में D2 निकालेंगे। ये होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है, 7²। A2 कितना है, 5²। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। 49 में से 24 माइनस कीजिएगा, सॉरी, तो 49 में से 24 माइनस कीजिएगा, सॉरी 25 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, 24। तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर क्या है, 24 है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि D1 D2 जो है 24 है, तो ये बराबर है, तो ये होता है सारवंतर। ठीक है, इसी को हम सारवंतर बोलते हैं, D को। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यह एपी में है। ठीक है, D1 बराबर D2 अतः यह एपी में है। ठीक है, तो एपी में है तो हम क्या करेंगे, इनके 3 अगला पद निकालेंगे। लिखेंगे 3 अगला पद।
3 अगला पद देखिए A1, A2, A3, A4 दे दिया है, तो हमें आगे क्या करना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, A5 बराबर होता है A प्लस 4D, A6 क्या होता है A प्लस 5D, A7 क्या होता है A प्लस 6D। ओके, तो आप देख सकते हैं कि A कितना है हमारा, A है, एक का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो A बराबर 1 है, ठीक है, और D बराबर कितना है 24। ओके, तो यही हम दो मान को यूज करेंगे, एक इसको और एक इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए A है, A और D का मान रखना है हमें। A कितना है, तो 1, इसमें भी लिख लीजिए 1, और यहाँ नीचे वाला में भी 1 प्लस लिखेंगे, इसमें 4 गुने D कितना है 24, तो 4 गुने 24 प्लस इसमें 5D है, तो 5 गुने 24, इसमें 6 है, तो 6 गुने 24। इसको हम हल कर लेंगे, तो 1 प्लस 24 चौका 96, 96 और 1 कितना हो जाएगा 97। ओके, आगे देखिए 1 प्लस 24 बचे 120, 120 और 1 121, 1 प्लस 24 छक्का 24 और 6 का गुना कितना होगा, 24 छक 44, 144, और 144 और 1 कितना हो जाएगा 145। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AP के 3 अगला पद, AP के 3 अगला पद क्या है 97, 121, 145, और यही है आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।